जब मैंने फाइनल ईयर में अपना प्रोजेक्ट बनाया था तो मेरे प्रोफेसर ने मुझे ये कहा था कि इस प्रोजेक्ट को बंद करो और कुछ सिंपल ई कॉमर्स टाइप का या फिर कोई वेबसाइट टाइप का बना के फिर उसको प्रोजेक्ट में लेके आओ। इतना कॉम्प्लेक्स चीज़ तुम अचीव ही नहीं कर पाओगे फाइनल ईयर में। बट जो मेरा ग्रुप था, हम सब ने डिसाइड किया था कि हम इसको ही बनाएंगे। प्रोजेक्ट्स ऐसी चीज़ है जो तुम्हारे रिज्यूमे को मेक या ब्रेक कर सकते हैं। अगर तुम्हारे पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो प्रोजेक्ट्स ही ऐसी चीज़ है जिससे तुम अपना काम दिखा सकते हो कि तुम्हें ये चीज़ें आती है, तुमने की हुई है। अगर तुम ग्रेजुएट भी हो चुके हो, तुम्हें ग्रेजुएट हुए हुए 1 या 2 साल भी हो गए, तुम्हारे पास अभी भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर अभी तुम एक कॉलेज स्टूडेंट हो, तो प्रोजेक्ट ऐसी चीज़ है कि अगर तुमने अपने रिज्यूमे में डाल दिया, तुम उसको प्रूफ दिखा रहे हो कि भाई मुझे ये काम आता है, मैंने ये चीज़ ऐसे बनाई है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ नैंसी सोलंकी और आज की इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं मेरे बनाए हुए प्रोजेक्ट्स जो मैंने कॉलेज टाइम पे बनाए थे, और इंटरव्यूज़ में मुझसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे और कितना हेल्प किया था उन प्रोजेक्ट्स ने मुझे अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए। सबसे पहले मेरे सबसे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट की बात करते हैं, जो कि है बायोनिक आर्म। बायोनिक आर्म एक ऐसा आर्म होता है जो हमारे हैंड्स की फंक्शनैलिटी को प्रॉपरली मिमिक करता है। अगर हम अपने रिस्ट को क्लोज कर रहे हैं तो वो भी क्लोज हो जाएगा, अगर हम ओपन कर रहे हैं तो ओपन हो जाएगा। हम उससे बॉटल्स उठा सकते हैं, सीजर्स उठा सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम उससे कर सकते हैं। तुम्हें अभी स्क्रीन पे काफ़ी सारी पिक्चर्स उसकी दिख जाएगी, जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि बायोनिक आर्म होता कैसे है। तो मैंने जब ये प्रोजेक्ट बनाया था, मेरे टीचर ने, मेरे प्रोफेसर्स ने, सब ने मुझे यही बोला था कि ये चीज़ बहुत कॉम्प्लेक्स है, तुम ऐसी चीज़ें मत बनाओ, तुम इसको कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे। और साथ के साथ ये भी कहा था कि तुम कुछ सिंपल सा ई कॉमर्स क्यों नहीं बना लेते, तुम कोई वेबसाइट क्यों नहीं बना लेते। बट उस टाइम पे ना सभी बच्चे ई कॉमर्स और वेबसाइट्स बनाते, मतलब कम से कम 4 से 5 ग्रुप्स का तो सेम ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट था। अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमेशा यूनिक रखो और अपने प्रोजेक्ट पे ट्रस्ट करके रखो। हमारे प्रोफेसर ने बोला था तुम इसको कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे, बट हमने उसका प्रोटोटाइप कंप्लीट कर दिया था। और जब हमारा फाइनल राउंड हुआ था, जिसमें हमें हमारे एक्सटर्नल्स आए थे और हमसे वाइवा हुआ था हमारा उस प्रोजेक्ट पे, एक्सटर्नल ने हमें ऐसे कहा था कि तुमने इतना शानदार प्रोजेक्ट बनाया है, इसका तुम्हें रिसर्च पेपर लिखना चाहिए, क्योंकि इस चीज़ को हम आगे कितना स्केल कर सकते हैं। हम हैंड से बाकी लिम्स के पार्ट्स भी बना सकते हैं, ताकि जो भी फिजिकली चैलेंज लोग हैं उनको कोई प्रॉब्लम ही ना हो। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि तुम्हें अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे बिलीव होना चाहिए। अगर तुम कुछ यूनिक कर रहे हो तो लोगों को वो चीज़ ज़रूर पसंद आएगी। उस चीज़ से डरो मत कि यार सब सिंपल सा कुछ बना रहे हैं, सब नेट से कोड उठा के पेस्ट करके अपना कुछ भी बना रहे हैं, मैं भी वैसा करता हूँ, करती हूँ। मत सोचो, अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में यूनिकनेस लेके आओ, कि एक फीचर ऐसा लेके आओ कि ऐसा लगे कि कोई प्रॉब्लम तुम एक्चुअल में सॉल्व कर रहे हो जो अभी तक बाहर सॉल्व नहीं हुई है। प्रोजेक्ट्स के साथ साथ इंटरव्यूज़ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डीएसए। डीएसए पढ़ने के लिए तो मेल्गो मॉन्स्टर को ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। इनकी वेबसाइट में सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे ये लगती है कि यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छे हैं। जिस भी कंपनी के बारे में तुम सर्च करोगे तुम्हें उसके बारे में पता चलेगा कि ये कौन से क्वेश्चंस पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सबसे पहले देख रही हूँ कि अमेजॉन में सबसे ज़्यादा क्या पूछा जाता है, बेसिक डीएसए जैसे कि लिंक लिस्ट, टैग, क्यूज, एरेज, इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। गूगल में क्या पूछा जाता है, मेटा में क्या पूछा जाता है, एप्पल में क्या पूछा जाता है। हर कंपनी वाइज इन्होंने ना शॉर्ट लिस्ट कर रखे हैं कि भाई ये टॉपिक्स पढ़ो इस कंपनी के लिए, ये क्वेश्चंस करो, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। लाइक तुम्हें रिसोर्सेज पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये वेबसाइट एक वन स्टॉप सोल्यूशन है अगर तुम इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। दूसरी चीज़ जो मुझे सबसे अच्छी लगती है इस वेबसाइट के बारे में वो है इनका एआई फीचर, कि मेरा पर्सनल टेक्निकल असिस्टेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपने आस्क एआई से पूछती हूँ कि व्हाट इज़ एन एरे, ये मुझे बता पा रहा है कि एरे कैसे वर्क करता है। मैं उससे पूछ सकती हूँ कि क्या एज केसेस होते हैं एरेज में, कैसे कैसे ध्यान रखते हैं। ये वेबसाइट तुम्हें पैटर्न समझा रही है, और पैटर्न्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं इंटरव्यूज़ में कि अगर मुझे पता है कि 2 पॉइंटर्स किस किस टाइप के क्वेश्चंस पे लगेगा, तो मैं उस टाइप का क्वेश्चन कभी भी इंटरव्यू में देखूंगी, मुझे पता होगा इसमें 2 पॉइंटर लगेगा। पैटर्न्स आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपनी पिछली सभी वीडियोज़ में बोल चुकी हूँ कि भाई पैटर्न्स ढूंढो क्वेश्चंस में, कि इस टाइप के क्वेश्चंस में कौन सा डेटा स्ट्रक्चर लगता है, कैसे इसको ऑप्टिमाइज करते हैं। इस वेबसाइट को डेफिनेटली चेकआउट करना, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगा। और प्रोजेक्ट्स जो मैंने बनाए थे उनमें से एक था चैटबॉट। हमारे टाइम पे चैट जीपीटी नहीं होता था, तो हम क्या करते थे कि अगर हमें कोई चैटबॉट बनाना है, कि हम उससे कुछ पूछ रहे हैं तो उसको उस हिसाब से आंसर करें, तो हम इंटरनेट के रिसोर्सेज को यूज़ करके अपने आंसर को फेच करते थे। हमने उसमें स्पीच रिकग्निशन डाल रखा था कि वो हमारी स्पीच को डिटेक्ट करके हमारे वर्ड्स को समझेगा कि हम क्या उससे पूछ रहे हैं, और वो इंटरनेट से इस चीज़ को ले आएगा। अब तो चैट जीपीटी आ गया है, तुम उसको यूज़ करके कोई अच्छी सी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व कर सकते हो। जैसे अगर मुझे कोई पिक्चर चाहिए, कि अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे बैराक ओबामा की 5 पिक्चर्स चाहिए, तो वो मुझे 5 पिक्चर्स इंटरनेट से लेके आ जाएगा HD क्वालिटी में, या फिर जिस भी
पिक्सल्स में मुझे वो चाहिए होंगी। और मतलब इस चीज़ को यूज़ करके तुम बहुत ही अच्छे अच्छे चैटबॉट्स बना सकते हो। एआई इज़ द फ्यूचर, ये सबको पता है। तो एआई में प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को ढूंढो, उनको फिक्स करो। बाकी जो मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए थे वो बहुत ही मतलब सिंपल ही थे, जैसे किसी चीज़ का बैकएंड बना दिया, एक हायरिंग पोर्टल बना दी, या फिर पाइथन की स्क्रिप्ट्स को यूज़ करके इनविजिबल क्लॉक बहुत चला था हमारे टाइम पे, जो हैरी पॉटर यूज़ करता था। पाइथन की स्क्रिप्ट, मतलब पाइथन इतनी अच्छी लैंग्वेज है, इसमें तुम इतनी सारी चीज़ें ऑटोमेट कर सकते हो, अपने माउस के पॉइंटर तक को ऑटोमेट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें पाइथन में बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ईजिली हो जाती है। लाइक पाइथन में तो तुम एक दिन में एक प्रोजेक्ट बना सकते हो। उन प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लोर करो, अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ढूंढो और अच्छे अच्छे से प्रोजेक्ट्स बनाओ। अगर तुम चाहते हो कि मैं इस चैनल पे प्रोजेक्ट्स बनाने भी स्टार्ट करूं, तो तुम नीचे कमेंट ज़रूर करना कि दीदी आप प्रोजेक्ट्स बनाने भी स्टार्ट करो, हमें प्रोजेक्ट्स भी देखने हैं, प्रोजेक्ट्स भी सीखने हैं, किस टेक स्टैक पे सीखना है, वो सारी चीज़ें भी तुम नीचे कॉमेंट कर सकते हो। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, क्योंकि इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है तुम लोगों के लिए ऐसा कंटेंट लाने के लिए। So do like, share and comment. Bye.